आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों 11 जून पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने हम सेंटर आ चुके हैं और चलिए हम बच्चों से बात करते हैं कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा। चलो हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ गए। क्या नाम है तुम्हारा? सर अंकित वर्का नाम है। तो आज अपन सबसे पहले बताए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे थे? सर हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट। करेक्ट उसमें कितने थे? करेक्ट सर हमारे मतलब 55 सही थे। 55 से। अच्छा, तो अपन एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे कि मिक्स क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। हाँ सर। आज कोई यहाँ ऐसा लगा बदलाव देखने को मिला जैसे अभी तक जो पेपर चल रहा है और आज कोई बदलाव देखने को मिला क्या? सर आज के पेपर में सर हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए सर। ऐसा लग रहा है जैसे 20 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछ लिए। अच्छा, हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी तो का चलो अपन सबसे पहले हिंदी की ही बात करते हैं। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक यदि याद आ रहा, कोई सा टॉपिक जिससे प्रश्न पूछा गया है? हाँ सर, जैसे कि विशेषण हो गया, क्रिया हो गया और संज्ञा, ठीक है। और मतलब कि सर्वनाम, ऐसे अलंकार। आपने पेपर दिया था, आ जाइए ना। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण भूजा। सत्यनारायण जी, कहाँ से आए आप? जी मैं राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, राजगढ़ से ही है। चलो हिंदी के कितने क्वेश्चन जैसे भाई बता रहा है 20 से ज्यादा वो क्वेश्चन? क्या है सर कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी मिक्स आ रहा है ना पेपर, इसलिए अपन डाउट में आ जाता है। बाकी 20-20 क्वेश्चन का समथिंग आ रहे हैं सर। मतलब कौन कौन से टॉपिक हिंदी में याद आता हो तुमको? तो सर बताते रहे सर। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, समास है, अलंकार है, उसके बाद में अरेंजिंग वाला आता है, अच्छा। क्रम से जमाने का आ रहा है उसमें। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड मतलब है नहीं, अच्छा, सिर्फ अपन 2-4 उसको देखेंगे तो आसानी से समझ मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए व्यक्ति ने पढ़ के आ रहा है उससे बन जाएगा। हाँ, जो पढ़ के आ रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, जैसे रस, छंद, अलंकार, कारक, छंद नहीं आ रहा है विभक्ति। सर। दर्शन तो बहुत कम दिखाई दिया सर। जैसे रस नहीं है, लोकोक्ति, रस मुहावरे, बिल्कुल भी नहीं है, छंद भी नहीं है, ये लोकोक्ति और मुहावरे सर ये अधिकतर दिखाई दिया और सर। वो भी बहुत नॉर्मल है। अच्छा, बहुत normal आसान है। था सर। नॉर्मल आपने कितना अटेम्प्ट करे? मैंने 88 अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरा 65 अच्छा। सही है चलो, और बाकी मतलब ओके, ओके। 23 गलत। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं हिंदी की। अपन ने बात कर ली यानी सामान्य वाली। जी, अब आते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं। तो अंग्रेजी में अंग्रेजी में सर अगर जो भी पढ़ के आना चाहे वो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है, स्पेल वाले हाँ, पूछ रहे हैं, और ग्रामिकल मतलब इनकरेक्ट वाले पूछ रहे हैं अधिकतर। हाँ 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो स्पेलिंग वाले पूछ रहे हैं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और गलत वाली देख रहे हो, हाँ। और एक ग्रामिकल वर्ड। कोई अपोजिट वर्ड उसमें दिखाई नहीं दिया मेरे को। हाँ। उसके बाद 2 ही चीजें है, हाँ। आपको सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट देखना उसमें। क्या नाम भाई आपका? देवसिंह सेना। यहाँ आ जाओ ना आगे से। क्या नाम है? देवसिंह सेना। कहाँ से? मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। अरे बड़वानी से हो। क्या बात, कैसा रहा पेपर तुम्हारा? अच्छा रहा। अच्छा, तो भाई अपन जैसे आपने इंग्लिश की बताई, तो कल भी जैसे ईडीएम फ्रेस वगैरह देखने को मिले, ईडीएम वगैरह। आइडियम्स वगैरह थे। 3 से 4 क्वेश्चन ईडीएम के दिखे गए थे सर। अच्छा, और वो स्पेल्ड वर्ड आता है ना, स्पेल्ड वर्ड, हाँ। तो उससे क्वेश्चन स्पेलिंग एरर वाले ज्यादा थे। क्या है इंग्लिश में और कोई याद आ रहा है टॉपिक कोई सा आपको? नहीं। ओके, तो जैसे ईडीएम वगैरह आए हम्म। तो इसके कितने क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं कि 20 ही लगभग हाँ आपको? 20 ही है सर। वो क्या है कि शुरू से मिक्स आ रहा है क्वेश्चन, तो वो जैसे समझ- एक गणित का आता है, हाँ। एक हिंदी का आता है, एक इंग्लिश का आता है, हाँ। तो उसमें अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। ओके, या अपन को ऐसा भी लग सकता Section है wise कि एक के बाद एक हिंदी आती है, ऐसा लगता है कि हिंदी ज्यादा पूछी गई है, ऐसा लग सकता है। हाँ, ऐसा हाँ, लग ऐसा रहा लग था रहा था, हिंदी बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन एक ये के नहीं बाद रहा। आते गए हाँ। तो ऐसा लगा कि हो सकता है। ठीक है। अपन और बात करें कि इंग्लिश में और कौन से टॉपिक आपको याद आ रहा है? इंग्लिश में किस तरीके से टॉपिक है? इंग्लिश में जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह देखने को मिला? नहीं और उसमें पैरा जंबल वगैरह इंग्लिश में? नहीं, मैंने बोला से आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है और स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, बस। Spelling error, ठीक ये है। इसके अलावा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे उसमें। और इडियम से भी प्रश्न, एंटोसिनो वगैरह आया था, नहीं, ये नहीं है। वन वर्ड वगैरह से? नहीं, One word, नहीं, ऐसा। चलिए, तो ये हिंदी इंग्लिश हो गई है। हाँ। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में किस टॉपिक? मैथ्स में सर मैथ्स बहुत इजी आ रही है, अगर हाँ। देखा जाए तो थोड़ा टाइमिंग लगता है उसमें, टाइम करने में लग रहा है। बाकी अगर अपन देखें तो ऑप्शन के हिसाब से भी आसानी से अपन सवाल को हल कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, है। हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन एडवांस में जो देखा सर, Simplification है। सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिला। एडवांस बाकी नहीं है। हाँ मतलब Advance हाँ नहीं। नॉर्मल अपन मान सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल क्वेश्चन एडवांस में पूछे गए, और बाकी अरिथमेटिक में ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड सब इंटरेस्ट, अर्थमेटिक इससे ही है question सर, पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक है। बाकी ये जैसे अपन जैसे ठोस घन का है, क्षेत्रफल वगैरह जो पूछते हैं ना, ये हाँ, नहीं है, ओके। वो नहीं है। सत्यनारायण जी, ये जैसे आपने देखा होगा कि 4 तारीख को आपने एनालिसिस देखा होगा, किसी का भी देखा होगा। तो आज जैसे आपका एग्जाम था 11 तारीख को, तो वो जो 4 तारीख को पेपर था, आज भी वही सेम पैटर्न आपको देखने को मिला है? मतलब सर, टॉपिक मैंने में कोई एनालिसिस change अभी देखा नहीं। अच्छा। अभी नहीं देखा, डायरेक्ट में एग्जाम देने नहीं? गया। अच्छा, आपने देखा होगा तो वही सर, टॉपिक देखा देखने था। को मिलता है। वैसे टॉपिक तो वही देखने को मिला है सर। अच्छा। जैसे पहले भी अरिथमेटिक पूछ रहे थे क्वेश्चन, हाँ, वही आज भी वहीं पर वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। बाकी इंग्लिश में थोड़ा ईडियम था, ईडियम वही हाँ, पूछे ईडीएम गए। वगैरह पूछे गए।
तो ये अपनी मैथ्स की बात हो गई, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की। अब क्वेश्चन भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन सर साधारण ब्याज से 2 सवाल थे, जी, और उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल थे, ठीक है। और घातांक वाले थे 2 सवाल ऐसे थे, मतलब बिल्कुल सिंपल, क्या बात है। छोटा बड़ा पूछ रहा था उसमें के। हाँ। और वो कथन और वो अवधारणा वाले दे रहे थे, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से ये बताना है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। अपने को मतलब 4 ऑप्शन में देखना, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ऐसा उसमें आ रहा है। ओके, और अवधारणा वाला। ओके, उदाहरण से आ रहा है। हाँ, अवधारणा वाला और जीके सवाल है। जीएस के कोई प्रश्न याद आ रहे हैं आपको? हाँ, एक अंतरिक्ष वाला पूछा था कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, हाँ। तो उसमें कल्पना चावला आएगा। और उसके बाद में अभी ये पेरिस ओलंपिक वाला पूछा गया 2024 वाला, जिसमें 6 पदक जीते थे भारत ने। हाँ। तो उसमें नीरज चोपड़ा का भी वर्णन किया था उसने, तो पेरिस ओलंपिक 2024 वाला आएगा उसमें। एमपीजीके के प्रश्न याद आ रहे तुम? एमपीजी के हाँ, पूछे है थे? सर, कितने क्या है? एमपीजीके के है सवाल उसमें। मध्य प्रदेश वाला शायद कुछ परिसारी करके पूछा था उसने, परिसारी क्लब करके पूछा था। हाँ तो सर, 4 ऐसे ऑप्शन परिसर दिए क्लब गए का थे। और एक संबंध राता कुछ पानी वाला पूछा अच्छा, था। राता पानी हाँ, का पूछा। 57 और राष्ट्र उसको बनाया तो गया। आपने ये देखा होगा कि रातापानी जैसे अपने देखा अभ्यारण्य, एमपी के कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको? 3 क्वेश्चन है सर, 3 से कितने? 4, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। एक और पूछा था उसने, जैसे पीएससी के जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, हाँ। इनको चुनता कौन अच्छा, है, उनको नियुक्त तो उस करता है। राज्यपाल हाँ, उसमें नियुक्त बिल्कुल करता है सही, उनको। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद ये मतलब एमपीपीएससी के बारे में पूछा गया। इंडियन जीके जीएस की यदि अपन बात करें, इंडियन जीके हिस्ट्री, जीएस की बात पॉलिटी, करें ज्योग्राफी वगैरह, या स्टैटिक जीके वगैरह। अभी वर्तमान वाले भी आया था, जैसे एक उसने पूछा था 1970 में हिमालय में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, इसके बारे में अपने को बताना था कि भैया किसके लिए चलाया गया था। हाँ। तो वो चलाया गया था, चिपको आंदोलन था 1972 में, हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो चिपको वो आंदोलन, ऑप्शन सही था। बात है। और यदि अपन ये जीके जीएस की बात हो गई है, हिंदी की बात हो, इंग्लिश की, गणित की, अब भाई क्या होता है कि आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट लगे, आप भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्वेश्चन साइंस में कोई बता नहीं पाया। क्वेश्चन साइंस तो- सर केमिस्ट्री हाँ, तो वही नहीं टॉपिक पूछा है कि भाई कहाँ से प्रश्न ताकि जो आने वाले अपने विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो आप सत्यनारायण जी मुझे बताएं कि साइंस जो है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाले जो बच्चे हैं किस सेगमेंट सर को सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ मैं वर्तमान में, हाँ, तो एनसीईआरटी बेस्ड है, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब लेंदी नहीं है। ओके, और ज़्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ लिए, जैसे मैंने देखा था उसमें पूछा था उसने कि आरबीसी, मतलब आरबीसी से संबंधित 2 कथन दिए गए थे उसमें, और एक बोला था कि आरबीसी में ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरा ऑप्शन था उसमें कि आरबीसी में केंद्रक होता है। हाँ, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दूसरा वाला गलत था, मतलब फर्स्ट वाला अपन सही था। साइंस में टॉपिक देख सकते हैं कि भाई हाँ, देख केमिस्ट्री से ज्यादा आया है, केमिस्ट्री से biology सर ज्यादा संयोजन है? अभिक्रिया वाला आया था, एक संयोजन 4 संयोग अभिक्रिया दे दी थी उसमें, हाँ, हाँ। और पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन है। अच्छा, मतलब अभिक्रिया से प्रश्न हाँ, आया। और एक एल्कोहल बेस्ड था कि एल्कोहल में अपन क्या जोड़ते हैं, CHO जोड़ते हैं, COOH जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं, अच्छा, ऐसा था उसमें, तो मैंने OH लगाया था और उसमें। फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स से क्वेश्चन समझ में आया, याद आ रहा फिजिक्स है? का नहीं था सर, अच्छा, नहीं है, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे पूछा केमिस्ट्री और गया। बायोलॉजी मुझे दिखाई दी, मतलब फिजिक्स नहीं था। ओवरऑल यदि देखें कि अपन ने हाँ, यदि केमिस्ट्री थी, सही बात, अच्छा। केमिस्ट्री है उसमें बहुत कम से कम आगे। तो ओवरऑल यदि अपन पेपर का लेवल देखें तो किस तरीके का था, क्या इजी, मॉडरेट? पेपर इजी है मेरे हिसाब से, जो पढ़ के आ रहा है उसके लिए तो इजी है। देखो जो नहीं पढ़ के आएगा उसके लिए तो टफ ही है, बिल्कुल बिल्कुल। टफ ही है, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन आप आसानी से नहीं बना सकते, उसमें 4 ऑप्शन तो जैसे आने वाले अपने जो भी विद्यार्थी है, वो जैसे आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, बहुत सारे बच्चे भी बताएंगे कि भाई ने बहुत बढ़िया बताया। आने वाले बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी गंभीर छात्र है, जो पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनको क्या बोलोगे एक लाइन में कि भाई ये सब्जेक्ट को थोड़ा देख लो, बाकी तो आप बना दोगे? सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल एक ही सवाल ऐसा था जो उलझाने वाला था, हाँ। बाकी आराम से अपन कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं जिसमें मैं उलझा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने उसको समय नहीं दिया बस, इसलिए वो बना नहीं। उसके बाद अगर अपन साइंस की बात करेंगे तो साइंस बहुत अच्छी आ रही है, हाँ। एनसीईआरटी लेवल वाली आ रही है, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कंफ्यूजन में नहीं हो, हाँ। एक्यूरेट नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ 4 ही सही है, अच्छा, बस फिक्स होना चाहिए। अच्छा। इंग्लिश में आप ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर जरूर और देख के ईडीएम वगैरह भी देख हाँ, लो। ईडीएम जरूर देख के आए। हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत इजी आ रही है, हाँ। पैराग्राफ एक भी नहीं मिलेगा आपको, हाँ। सिंपल मिलेगा, पद्यांश गद्यांश एक भी नहीं है। हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो वर्णमाला से क्वेश्चन है, वर्णमाला संधि से, समास, हाँ, कारक। संधि समास, संधि से है, समाज से, और बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ। और जिसने पढ़ा है एक बार बहुत लंबे समय पहले, मैंने नहीं पढ़ा था हिंदी को वैसे, हाँ।
पर डायरेक्ट में एग्जाम देने के लिए आया तो मैंने पढ़ रखा था वर्ग 3 के लिए, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है हिंदी और में। एक और लास्ट सब्जेक्ट की अपन बात कर लें तो जीके जीएस में जो पढ़ा है जीके जीएस में अगर आपने जो पढ़ रखा है हाँ। वो ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स में अपना माथा नहीं कर पाया अपने साथ, समय नहीं है अपने पास, परीक्षा खा लिए पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो प्रश्न था बच्चों वही सेम पैटर्न पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को एकदम जारी रखें और जुड़े रहे सीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।